गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। तो चलिए, मैं आत्मा, सोमानधारी आत्मा, भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए चलती हूँ अपने घर की ओर। फील करें, मैं आत्मा, चमकती हुई एक आत्मा, शाइनिंग स्टार, मिरेकल स्टार, अपने स्टार इस देह से बाहर निकलती हूँ। देखिए, मैं आत्मा बाहर हूँ। ये मेरा देह अलग, मैं फरिश्ता, एंजल, अब मैं उड़ती हूँ अपने घर की ओर, जहाँ सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा रहते हैं। चलती हूँ मैं उनसे मिलन मनाने के लिए। देखिए, मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ। इस घर से भी ऊपर, इस सृष्टि से भी ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर आ गई मैं अपने वतन में। जहाँ मेरे प्यारे बाबा निवास करते हैं। देखें, ब्रह्मा बाबा एक दिव्य फरिश्ता, सूक्ष्म वतन, ये फरिश्तों की दुनिया है, जहाँ हम सब फरिश्ता बनकर परमात्मा से मिलन मनाते हैं। अब देखें, शिव परमात्मा ने परम धाम से आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। मेरे नैनों के सामने, मेरी बुद्धि रूपी नैनों के सामने परमात्मा मेरे ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं और अपने वरदानी हाथों को मेरे ऊपर रख रहे हैं। उनके हाथ रखते ही मुझ आत्मा के अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते जा रहे हैं। फिर प्यारे मीठे बाबा ने
हमें वरदान दिया और बोले, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मंडका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मंडके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। तो देखिए, आज प्यारे परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, जो कि निराकार हैं, जिनका धाम परम धाम है, उन्होंने आज ये वरदान दिया है सभी बच्चों को, उन बच्चों को जिन्होंने किसी भी माध्यम से परमात्मा शिव को जाना है, शिव परमात्मा को जाना है। तो प्यारे बाबा ने कहा कि वो सभी बच्चे विश्व के पूजनीय बच्चे हैं। उनका जो भविष्य स्वरूप है वो भी पूजनीय है, यानी वो पूजने के योग्य हैं। कैसे पूजने के योग्य हैं? जो इस संगम पर परमात्मा को पहचानता है, वो पूरे कल्प में भक्त आत्माओं के द्वारा पूजा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा, जो सबसे पहली आत्मा थी, परमात्मा ने जिनके देह में अवतरण लिया, सबसे पहले उन्होंने जाना कि शिव परमात्मा है कौन, मेरा धाम कौन सा है। फिर उन्होंने बताया कि आप ही वो कृष्ण की आत्मा हो। तो उन्होंने सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया। श्वासोश्वास जब भी बाबा को देखते थे तो बस एक ही धुन थी उनके अंदर कि मैं सतयुग का प्रिंस बनूंगा, श्री कृष्ण बनूंगा, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो जो सबसे पहले प्रिंस हैं सतयुग के, अब उनका ही जो पूजनीय स्वरूप है वो हम सब अब मंदिरों में देखते हैं, श्री कृष्ण के रूप में, कभी तो कभी खाटू श्याम वाले बाबा के रूप में, तो कभी तिरुपति बालाजी के रूप में। हर एक जगह आप देखें कृष्ण के ही मंदिर हैं, अलग अलग रूप रखे हुए हैं। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं, बाबा ने कहा कि बच्चे जो मुझे जानते हैं, जो आज भी एक सेकंड पहले भी जिसने जाना है, कल भी जाना है। कोई ये बोले बाबा हम तो लास्ट में आए हैं, अब क्या करें? तो बाबा ने कहा वो लास्ट मंडका भी पूजनीय योग्य है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता तो है ना, सत्ययुग त्रेता में तो राज्य करेंगे ना। इसलिए आज प्यारे बाबा ने हमारी महिमा करी है कि हम सब पूजनीय योग्य हैं। हम वही पूजनीय आत्मा हैं जिन्हें भक्त आत्माएं पुकार रही हैं इस टाइम अपने इष्ट के रूप में, है ना। कितना श्रेष्ठ वरदान आज का कि परमात्मा ने कहा कि आप बच्चे कितने विशेष हो। वह मैं आत्मा भाग्यवान आत्मा, वहा बाबा ने कहा आप तो नूरे रतन हो, आंखों के तारे हो। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया है, उसे ये भाग्य सदा ही प्राप्त होता रहेगा। और ये परमात्मा से उसे वरदान प्राप्त हो गया है कि आप पूजनीय योग्य हो।
कोई ये सोचे अपने सम्मान को जो गिराता है, बाबा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, बाबा मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, मैं क्या करूं। तो आज बाबा ने बोल दिया है कि अपने को लो बिल्कुल फील मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमात्मा ने आपको चुन लिया है। और भविष्य में जो अब आगे आने वाला समय है, ये हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक सौगात लेके आएगा। परमात्मा ने हमें आज ये वरदान दे दिया है, बच्चे जो भविष्य अब आने वाला है उसमें आप मीठे बच्चे पूजनीय गायन स्वरूप बन जाओगे, नूरे रतन बन जाओगे। हर एक आत्मा तरसेगी आपके सामने आने के लिए, आपकी दृष्टि लेने के लिए, आपके घर का पानी पीने के लिए, आपके हाथों का इंतजार करेगी कि एक बार मेरे सर पर हाथ रख दो। आपको दुआएं देगी, आपकी महिमा करेगी कि वाह वाह इनके भाग्य देखो कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये इतने सालों से भगवान के साथ थे, हमें तो पता ही नहीं था। तब बाबा ने कहा कि बच्चे आपकी महिमा अब ऐसे होने वाली है, हर एक उस ब्राह्मण बच्चे की जिसने आए हुए परमात्मा को पहचान लिया है। इसलिए सदा ही अपने भाग्य को बस देखते रहें और वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह के गीत गाते रहें। तो चलिए अब मैं बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ कि मैं ऐसी गायन योग्य बन जाऊँ, ऐसी पूजनीय आत्मा बन जाऊं, मंदिर के अंदर बैठी हुई वो पूजनीय आत्मा बन जाऊं कि मेरी तरफ जो भी आत्मा देखे उसकी दृष्टि वृत्ति सब कुछ चेंज हो जाए एक सेकंड में। फील करें ये मेरा घर और मैं इस घर रूपी मंदिर में पूजनीय आत्मा बैठे हूँ। मेरे कर्मों से, मेरी वृत्ति से हर एक आत्मा के लिए दिल से दुआएं निकले। मैं इष्ट देवी पूजनीय अपने वरदानी हाथों को उठाएं और देखें अपने चारों तरफ आज जो भी आत्मा, चाहे वो आपके किसी भी संबंध के रूप में आया हो, किसी भी रूप में आया हो, किसी की बातचीत नहीं होती है, किसी के कम्युनिकेशन गैप है, कुछ भी सिचुएशंस हैं, उन सभी को आज देखें। वो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और आप एक पूजनीय आत्मा देवी स्वरूपा हो और वो आपके सामने आपसे माफी मांग रहे हैं कि हे देवी हमें माफ कर दो, हमने आज तक जो भी जाने अनजाने में या पिछले किसी भी कर्म के हिसाब किताब के द्वारा आपके साथ कुछ गलत किया है तो हमें माफ कर दें। देखें आप उन सबको माफ कर रहे हो, माफ कर रहे हो, माफ कर रहे हो। सारे हिसाब किताब समाप्त और बस दुआएं, आज दुआएं दूंगी मैं पूजनीय स्वरूप में, बस दुआएं। मेरे बाबा बगल में है, मेरी मम्मा बगल में है। आज मेरे बाबा मम्मा मेरे बगल में है और मैं अपने बाबा मम्मा के साथ में बीच में। इष्ट देवी कैसे बनते हैं, पूजनीय स्वरूप कैसे बनते हैं, अपने मीठे बाबा मम्मा से
सीख रही हूँ। बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर रखें। बाबा हर एक डायरेक्शंस को बहुत तीव्र गति से देते हैं। दुआएं दें, पूजनीय स्वरूप में दुआएं, दुआएं, दुआएं। आज मेरे सारे हिसाब किताब कंप्लीट। आज मेरा ये वरदानी स्वरूप बाबा को बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैं ये पूजनीय स्वरूप लेकर अपने देह में नीचे प्रवेश करती हूँ। हमें हर कर्म में यही स्वरूप धारण करते हुए जिसको भी देखूंगी आत्मिक रूप में देखकर उसको दुआएं देते रहूंगी। जैसे ही देखा मैं पॉइंट ऑफ लाइट पूजनीय, ये भी पॉइंट ऑफ लाइट पूजनीय, दुआएं। और आज बाबा ने स्लोगन में कहा, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।